नमस्कार। प्रसंगवश में एक बार फिर से आपका कार्यक्रम आपके कार्यक्रम में मैं आपको सभी को बधाइयाँ देता हूँ कि आपका सहयोग मिल रहा है और प्रसंगवश कार्यक्रम अपनी गति को तेज रफ्तार से बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आपका आभार और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं चर्चाएं। राजस्थान में क्या कुछ रहा उसको लेकर के। तो सबसे बड़ी बात अजमेर में हुई कि जो 4 बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके देवनानी जी, उनके खिलाफ उनके चुनाव में कुछ परेशानी सामने आती हुई नजर आ रही है। वे धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के टिकट पर भी संकट के बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्या, ये सब विस्तार से बाद में कहेंगे। बात करेंगे कांग्रेस की सूची में क्या अड़चनें आ रही है, क्या उलझन है, और इसके साथ ही भाजपा की सूची में भी क्या पेच फंसा हुआ है। इसी के साथ बात करेंगे गहलोत के पुत्र के बाद में अब एक कांग्रेस के किस बड़े नेता के 2 पुत्रों को ईडी ने दिया है नोटिस। और इसके साथ में ही बात करेंगे राजस्थान में ईडी पर एसीबी के शिकंजे की। बात करेंगे मसूदा विधानसभा चुनाव के अंदर क्या क्या कुछ नया होता जा रहा है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं अजमेर ज़िले की बात को लेकर के। तो अजमेर ज़िले में सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने साध्वी अनादि सरस्वती को जब टिकट नहीं दिया, उन्होंने अपने जो साध्वी के कार्यकाल में उन्होंने भाजपा के प्रति एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में काम किया, लेकिन टिकट नहीं देने से उन्होंने आज जयपुर में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन्होंने त्यागपत्र कल ही दे दिया था, लेकिन आज अशोक गहलोत और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी के बाहर में उनको शपथ दिलाई। ये इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज अशोक गहलोत को बीकानेर जाना था, जहाँ नोखा में कांग्रेस के बड़े नेता रामेश्वर डूडी, जो अभी उपचार के लिए अस्पताल में उपचाररत हैं, उनकी पत्नी सुशीला का नामांकन के समर्थन में उनको जाना था, लेकिन अनादि सरस्वती की कांग्रेस की ज्वाइनिंग को उन्होंने महत्व दिया, जिसके कारण वे नामांकन के समय वहां नहीं जा सके। अनादि सरस्वती एक जाना पहचाना अजमेर का नाम है, जो 2008 से आध्यात्म से जुड़ी हुई एमए इन्होंने किया हुआ है। इसके साथ में इन्होंने एक अपना योग संस्थान भी, चित्ती योग संस्थान के नाम से भी वहाँ किया हुआ। इनके हजारों की संख्या में इनके श्रद्धालु भी हैं, उनके अनुयायी भी हैं। तो उनको उनके साथ में कांग्रेस ने प्लस पॉइंट 2 देखे। एक तो उनके शादी होने का हिंदुत्व का चेहरा कांग्रेस को मिला, और दूसरा जो देवनानी जी हैं, देवनानी जी वहाँ सिंधी के रूप में उनको 4 साल से महत्वपूर्ण माना जाकर टिकट दिया जा रहा है। लेकिन इस बार ये संभावना की जा रही है कि शायद अनादि को कल तक अजमेर से प्रत्याशी बना दिया जाए। कांग्रेस की सूची में क्यों उलझन आ रही है? जब कांग्रेस की सूची की 2 बार सीसी की बैठक हो गई, जिसके अंदर लगभग सभी नामों पे चर्चा हो गई, कुछ नामों को छोड़ा था, लेकिन बताया जाता है कि शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जैसे नामों को चर्चा में नहीं आने के कारण यह सूची फिलहाल अटकी हुई है। साथ ही बात करते हैं भाजपा की। भाजपा के साथ में भी ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। भाजपा की जो सूची को लेकर के कल शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजस्थान के जो सर्वे सर्वा भाजपा के जो उसके सदस्य हैं सीसी के, वो भी मौजूद थे। लगभग 2.5 से 3.5 घंटे तक मीटिंग होने के बाद में यह चर्चा थी कि शायद 19 सीटों को छोड़ के बाकी को डिक्लेयर किया जा रहा है। लेकिन उसको शंका इसलिए बढ़ती है कि रात को 11:30 बजे जो यहाँ राजस्थान के प्रभारी हैं चुनाव के, प्रहलाद जोशी कैबिनेट मंत्री, उनके आवास पर फिर एक बैठक हुई, लेकिन उस बैठक के बाद में भी अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। बताया जाता है कि उसमें वसुंधरा राजे के 4 समर्थकों, यूनुस खान, जसवंत यादव, अशोक परनामी और अशोक लाहौटी का तो टिकट पहले से ही कटा हुआ, उनके नामों को नहीं जोड़ा जाने या उनके नामों को पेंडिंग रखा जाने से यह सूची रुकी हुई है, जिसमें मसूदा भी उसके अंदर बताया जाता है। बात कर लेते हैं गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को ईडी ने नोटिस देके फेमा के मामले में ईडी में बुलवाया था दिल्ली में। उसके बाद में अब जब अभी कुछ दिन पहले ईडी ने सीकर में
जब गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ पर छापे की कार्रवाई की थी, इसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा के दो पुत्रों अविनाश और अभिलाष को दिल्ली में ईडी का नोटिस देकर के उनको बुलाया। एक को 7 तारीख को बुलाया, एक को 8 तारीख को बुलाया। राजस्थान में ईडी के ऊपर एसीबी ने जबरदस्त शिकंजा कसा है। आज एक कार्रवाई में मणिपुर के एक प्रवर्तन निरीक्षक है ईडी के, वो चिट फंड कंपनी के मामले में जांच करने के लिए आए थे। नवल किशोर मीणा नाम है उनका। तो उनको 17 लाख रुपए की रिश्वत लेते उनको पकड़ा गया। बात कर लेते हैं मसूदा की। मसूदा का चुनाव रोचक बनता जा रहा है। राकेश पारिक को विधायक को यहाँ दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। वो भी उन्होंने अब 4 तारीख को कल उनको नामांकन करना है। उसको लेकर के उन्होंने बिनायर मसूदा में अपने कार्यकर्ताओं, सरपंचों, जनप्रतिनिधियों की बैठक बुला के कल की तैयारी कर ली है। वहीं जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे सचिन सांखला, जो चेयरमैन भी रहे नगर पालिका विजयनगर के, उन्होंने भी आरएलपी से टिकट लेकर के आज बांधनवाड़ा में सत्यनारायण भगवान के दर्शन करने के बाद में और अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। चलते चलते बात करते हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे 2-3 दिन पहले जयपुर में कालीचरण सराफ के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने गई थी। आज वो पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जो उनके समर्थक मंत्री भी रहे हैं उनकी सरकार में, उनका बाली में नामांकन पत्र प्रस्तुत होने के समय बाली गई, जहां उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने वैसे तो कांग्रेस सरकार को घेरा, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने विधायकों के घर भरने का काम किया है। इसी तरह से बात कर लेते हैं मनोज चौहान की। मनोज चौहान को टिकट नहीं मिलने के बाद में वे कल अपने वहाँ से दिल्ली से लौट गए थे। तो वहाँ उनका काफ़ी कुछ पीपला टोल नाजा पे सम्मान भी किया गया था, स्वागत किया था उनके समर्थकों ने। उन्होंने कहा था मेरे कार्यकर्ता जो कहेंगे उनकी बात में मानूंगा, सिरोधार है। उसी को लेकर के अभी कुछ देर बाद में बिहार में परशुराम वन में एक उनके समर्थकों की मीटिंग हो रही है, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या वे चुनावी रण में उतरेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में आज का यह प्रसंगवश कार्यक्रम विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे किन्हीं अन्य चर्चाओं के साथ में। नमस्कार। चलते चलते में अभी एक खबर है कि भाजपा ने 58 प्रत्याशियों की ओर सूची जारी कर दी है, जिसमें मसूदा को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, जिसकी मसूदा के लिए हमने चर्चा भी की थी कि मसूदा काफ़ी पेच में फंसी हुई है। यह समाचार अभी प्रसंगवश का कार्यक्रम संपादित करते करते मिला है। खेद है कि यह समाचार प्राथमिकता से नहीं दे पाए। नमस्कार। कि मेरी ग्राम पंचायत यूनिट में अंदर है, जो मेरे से हो सका, जो मेरे अंडर में है, उसके लिए कितने अंडर में वो आप ही जानते हो। इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। अपोजिशन में ये तो नहीं कि सारे मेरे अंडर में। तो मेरे जो अंडर में है, मेरी ग्राम पंचायत में आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत है और जितना जहाँ आपको हमारी आवश्यकता पड़े हम आपके लिए तैयार हैं। एक दिन मेरी पर्सनल बात बताता हूँ भाई साहब, मेरे बच्चे से कोई छोटी मोटी कहीं चूक होगी, मैंने भाई साहब को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब फोन करना। आपने फोन करके उस मामले को निपटा के वापस मुझे रिप्लाई किया, मनोहर भाई मैंने वो काम निपटा दिया, क्या हुआ उसमें? मैंने कहा वैसा हो गया, धन्यवाद। तो ऐसे आदमी की जरूरत है। एक आदमी ऐसा था, मेरे सरपंच रहते हुए मैंने कहा भाई साहब गांव में